जो आजकल ये कर रहे हैं कि यूनिफाइड कॉमन कोड होना चाहिए, मैं समझता हूँ उसकी तरफ इनको सोचना चाहिए। ये मुल्क डाइवर्स है, इसमें हर किस्म के लोग रहते हैं, हर मज़हब रहता है, हर ज़बान के लोग रहते हैं, हर सोच के लोग रहते हैं, और मुसलमानों का अपना शरीयत लॉ है, उसकी तरफ भी इनको नज़र रखनी चाहिए। और इसके बजाय कि इसको आगे चलाएं, इस पर बार बार सोचें कि कहीं कोई तूफान ना आए अगर इसके लिए इन्होंने कोई कदम उठाया। बेहद अफसोस की बात है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुल्क में और जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे विवादित मुद्दों को जन्म दे रही है जिसका हम आउटराइटली यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम नकारते हैं और इसका बहिष्कार करते हैं और विरोध करते हैं। और हम ये चाहेंगे कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर बिना समय गवाए वार्तालाप और बातचीत और चर्चा बंद होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मुल्क को 2024 के चुनावों को देखते हुए मजहबों में पोलराइजेशन बंटवारा करने की कोशिश कर रही है। और हर धर्म के अपने अपने रीति रिवाज हैं, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे मुस्लिम हो, अपने अपने लॉ बोर्ड्स बने हुए हैं अवाम की, उनके उनके मजहबों की अवाम की हिफाजत करने के लिए। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड की क्या मुल्क को जरूरत है या नहीं है, इसके ऊपर वार्तालाप क्यों की जा रही है, इसे हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं। और अफसोस की बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है ये मुल्क के लोगों को बंटवारा करने के लिए मजहबों की राजनीति कर रही है, मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रही है, मंदिर गुरुद्वारों की राजनीति कर रही है और मजहबों को बांटने की कोशिश कर रही है। कभी मस्जिदें तोड़ के मंदिर बनाने की बात करती है, कभी नकाब, कभी हिजाब, कभी आभया, कभी ट्रिपल तलाक और कभी जय श्री राम के नारे, कभी बजरंगबली जी के ऊपर, कभी राम जय श्री राम के ऊपर राजनीति करती है। हमारा यह कहना है कि हर मजहब के अपने अपने कानून हैं, रिवाज हैं, तो इसके ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मुल्क को प्रधानमंत्री जी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बिना समय गवाए आप वार्तालाप बंद करें, क्योंकि 3 जुलाई को यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के एक अहम बैठक दिल्ली में होने जा रही है। इसका हम आउटराइटली रिजेक्ट करते हैं और इसका बहिष्कार करते हैं। और इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जो मणिपुर के चीफ मिनिस्टर हैं, जो मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर के बैरन सिंह हैं, वो पिछले 45 दिनों में मणिपुर जल रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, हमले, अटैक, बम ब्लास्ट, आगजनी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी नाकाम हो गई है मणिपुर में हालात को ठीक करने के लिए। इसलिए हमारी ये मांग है, मिशन स्टेटहुड की ये मांग है कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर को बिना समय गवाए उसका रेजिग्नेशन, इस्तीफा लिया जाना चाहिए और उनकी सरकार को तत्काल बर्खास्त करना चाहिए। इसी तरीके से जम्मू कश्मीर भी बुरे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। जम्मू कश्मीर की आवाम की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और उच्चतम न्यायालय और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर और सुप्रीम कोर्ट के माननीय जजेस जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर आए हुए हैं, तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मांग करूंगा कि हमारा गैर आईनी तरीके से इन्होंने हमारी रियासत को यूनियन टेरिटरी और हमारा बंटवारा कर दिया। हमारा स्पेशल स्टेटस 370 जिन शर्तों के ऊपर इल्हाक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान का भारत के साथ हुआ था, वो इल्हाक की शर्तें भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ दी। और इसलिए हम ये मांग करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कि वो हस्तक्षेप, इंटरवीन करें हमारे जम्मू कश्मीर के मसले के ऊपर, और जो वहां पे हमारी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए। और साथ में जम्मू कश्मीर सरकार को हिदायत की जाए, केंद्र सरकार को हिदायत की जाए कि जम्मू कश्मीर में बिना समय गवाए चुनाव करवाए जाएं और रियासत का दर्जा बहाल किया जाए, चुनी हुई सरकार बहाल की जाए।
और आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ये मांग करेंगे कि हमारी सुनवाई जल्द से जल्द वहां पे शुरू की जाए, क्योंकि ये 1 करोड़ 30 लाख अवाम और 30 लाख बेरोजगार नौजवान जम्मू कश्मीर में चुनाव, चुनी हुई सरकार, स्पेशल स्टेटस 370 35 से इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें चाहती है, क्योंकि हम बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमारी जमीनें, हमारी नौकरियों के लिए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने खतरा पैदा कर दिया है। और हम ये भी चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट हिदायत दे केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि जब तक जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं होते हैं, यहां पे इंटर्म सरकार बना करके लोगों के मसलों को हल किया जाए। सो आज इन्हीं ज्वलंत मुद्दों के ऊपर मैं मणिपुर के वो मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग करता हूं। 3 जुलाई को जो होने वाली बैठक है, उसमें ये जो विवादित मुद्दा है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, इसके ऊपर बातचीत करना, चर्चा करना और विवाद खड़े करना बंद करे और साथ जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव करवाए जाएं, चुनी हुई सरकार बहाल की जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस 370, और जब तक ये सब नहीं होता, इंटरम सरकार सभी समुदाय के लोगों को बना करके जम्मू कश्मीर में चलाई जाए, ताकि जम्मू कश्मीर की आवाम की सुनवाई हो और सुप्रीम कोर्ट के जजेस और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो जम्मू कश्मीर के दौरे के ऊपर है, कल भी उनकी बैठकें हो रही हैं जम्मू कश्मीर में को लेकर के लीगल एडवाइजरी कमेटीज की। तो मैं सभी से, माननीय जजेस से गुहार लगाता हूं कि जम्मू कश्मीर के मसले के हल के लिए केंद्र सरकार को दिशा निर्देश जारी करे। टाइम के बारे में क्या कहें, प्रॉपर टाइम है ना है, ये अलग बात है। मकसद जो है, जो हिंदुस्तान, भारत एक बड़ा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले, मुख्तलिफ ज़बानों को बोलने वाले, मुख्तलिफ तहज़ीबें, ये सब एक रंगारंगी में एक यकरंगी है। चूँकि बीजेपी का हमेशा से रहा है सिविल कोड के बारे में कि एक ही कानून हो, एक ही मुल्क में एक ही कानून हो, और आइन में भी ये दर्ज है कि इसके लिए कोशिश की जाए एक जैसा कानून लाने के लिए। कानून जो बनते हैं, कानून लोगों के लिए बनते हैं, लोगों की एक कौम को इस तरीके से चलने के लिए कि वो कौम तरक्की याफ्ता हो, हर लिहाज से वो बालिग नज़री का मुजाहरा करे, इसमें एक्सप्लॉइटेशन न हो, कोई सेक्शन किसी पे बालादस्ती न करे, किसी के हुकूक ज़ायल न हो। इसीलिए कानून होता है। इसीलिए मसलन क्रिमिनल लॉ अलहदा होता है, क्राइम किसको कहें, किस चीज़ को कहें, इस तरह सिविल लॉ में किन के क्या हुकूक हैं। इसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब मानने वालों को अपना एक सिविल कोड भी है। बज़ात खुद ऐसा देखना, ऐसा सोचना एक अलहदा बात है, लेकिन जब इस बड़े विशाल मुल्क में ऐसा कोई कानून लगाना हो जो सारे मुल्क पर, तमाम लोगों पर नाफिजुल अमल हो, उसमें जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। इसमें ब्रॉडर कंसल्टेशन की ज़रूरत है, हर सतह पर कंसल्टेशन ज़रूरत है। इस मुख्तलिफ मुद्दों में सारा मुल्क जो हमारा है ये तकसीम है। हर रियासत में अपने अपने तरीके हैं, अपने अपने तौर तरीके हैं, अपने रिवाज हैं, अपनी विरासत के तरीके हैं। अगर हम एक ही कानून इन सारी चीज़ों के बारे में बना चाहें, लेकिन फिर इसमें सभी लोगों को ऑन बोर्ड लेने की ज़रूरत है। एक कंप्रहेंसिव तरीके से एक मसवदा लाना है, फिर उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है। उस मसवदे से कोई किसी को एतराज़ तो नहीं, किसी के हुकूक तलब तो नहीं। जल्दबाजी में मुझे नहीं लग रहा है कि इसका कोई फ़ायदा होगा, बल्कि इससे फिर सोसाइटी ही डिवाइड हो जाएगी।